हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये लोकतंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कि क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरीके से बाकी सारा काम होता है, क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं, उनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। राजनीतिक दल एक खास प्रकार की राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोगों का ग्रुप होता है। राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों का ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो कि एक खास तरीके की राजनीतिक विचारधारा रखते हैं और एक खास प्रकार की सोच रखते हैं किसी भी मुद्दे को लेके। तो उस तरीके का जो ग्रुप बनता है, जो समूह बनता है, उसी को हम लोग राजनीतिक पार्टी बोलते हैं। विचारधारा वाले ग्रुप को राजनीतिक पार्टी कहा जाता है। इसमें जो लोगों का जो दृष्टिकोण होता है वो भी अलग अलग मुद्दों को लेकर भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर हम समझते हैं एक गुट किसी चीज़ को सही मानता है तो एक ग्रुप उसी चीज़ को गलत मान सकता है। तो लोकतंत्र में हमें आज़ादी होती है अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का, अपने विचारों को रखने का। तो अलग अलग दृष्टिकोण के लोग होते हैं, वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, राजनीतिक दल बना लेते हैं, ताकि वो अपनी बातों को अच्छे तरीके से जनता के सामने रख सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो शासन है, शासन व्यवस्था पर अपने आप को स्थापित कर सकें, मतलब सरकार बना सकें, और जो भी उनकी विचारधारा है उसके अनुसार नीतियाँ बना सकें। तो इस तरीके से होता है पॉलिटिकल पार्टी, जो खास प्रकार की राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का ग्रुप होता है, जो कि शासन स्थापित अपना करना चाहता है ताकि अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों को पूरे समाज में समान रूप से लागू कर सके। राजनीतिक दल को समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं कि राजनीतिक दल की एक समाज में ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे पहली बात होती है कि आधुनिक लोकतंत्र के लिए ज़रूरी होते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल आधुनिक लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आज के डेट का जो लोकतंत्र है वो बहुत ज़्यादा बड़े लोगों को प्रतिनिधित्व कराता है। मतलब लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो उनके विचार भी अलग अलग होंगे, और बहुत सारे विचारों को समेटने के लिए एक तरीके के विचारों को एक जगह करने के लिए हमें राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है। दूसरी बात है, हमारा बिना दल के नीतिगत बदलाव आसान नहीं होंगे। जैसे अगर हमें बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना है, अब वहाँ पे 1000 लोग हैं, अब 1000 लोग अलग अलग विचारधारा को मान रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, एक ग्रुप में नहीं है, तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनसे कोई डिसीजन करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब बिना पॉलिटिकल पार्टी के कोई एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव जल्दी संभव हो नहीं पाएगा। तीसरी बात है, आपका प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र का मतलब ये होता है ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अपने नुमाइंदों को चुनती है, और वो नुमाइंदे, वो रिप्रेजेंटेटिव जनता के लिए फिर पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके के लोकतंत्र में आपको राजनीतिक दल होना जरूरी है। जैसे अगर बीजेपी पार्टी नहीं होगी, सब लोग अपना अलग अलग तरीके से काम करेंगे, कांग्रेस नहीं होगी, जितने भी उनके लीडर हैं सब अपना अलग अलग तरीके से काम करेंगे, तो फिर बिल्कुल समझ नहीं आएगा कौन क्या किस तरीके से कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी हमारी ज़रूरी है। चौथी बात है, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार बन जाती है, पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बना लेती हैं, या किसी भी तरीके से सरकार बन गई है। अब सरकार ने कोई डिसीजन लिया तो आप लोगों को किस तरीके से, एक आदमी तो कोई बोलेगा तो सरकार को तो कुछ सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। अब जैसे अगर तो एग्जाम्पल एक समझते हैं, जैसे कि अभी हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है और हमारी कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, तो बीजेपी गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है जो कि हमारे समाज के लिए सही नहीं है, मान के चलते हैं कोई हमारे समाज के लिए सही नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को उठाती है, जनता को बताती है और समझाती है कि बीजेपी किस तरीके से गलत है। तो सरकार ने कुछ गलत किया या कुछ इस तरीके के डिसीजन ले रही है जो ज़्यादा लोगों के लिए सही नहीं है, तो वहाँ पे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसको कंट्रोल करेगी। अब एक जनता, आम जनता, 2, 3, 4 लोग, 10 लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी इसको अच्छे से हैंडल कर सकती है, क्योंकि सब पता होता है। पाँचवीं बात है, जटिल समाज में विभिन्न विचारों को समेटने के लिए, वही पहले पॉइंट की तरह ये भी थोड़ा सा, कि कोई समाज है बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत तरीके के लोग रहते हैं, बहुत तरीके की विचारधारा रखते हैं लोग, तो वहाँ पे सब लोगों को एक साथ लाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब लोगों का कुछ ग्रुप बन जाता है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती हैं, अपना कुछ पॉलिटिकल ओपिनियन रखती हैं किसी भी मुद्दे को लेकर।
तो इस तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है आज की डेट में ये हमेशा के लिए रिलेवेंस में रहती हैं, जरूरी होती हैं इन सारे चीज़ों की वजह से। तो ये थे हमारे कुछ कारण जिस वजह से हमें राजनीतिक दल की जरूरत पड़ती है आज की डेट में लोकतंत्र में। हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरतों को पढ़ लिया कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी लोकतंत्र में। अब हम समझेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मतलब राजनीतिक दल के घटकों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि राजनीतिक दल को पूरा बनाती हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है हमारा नेता, लीडर होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नेता होता है हमारा, वो हमारा सबसे पहला नंबर पे आता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, बीजेपी का एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे नेता हैं। पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के वो एक मेन लीडर हैं। वैसे अगर हम और एग्जांपल लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं। तो ये लोग हैं मेन लीडर हैं हमारे, जो सबसे पॉलिटिकल पार्टी के टॉप पे होते हैं, जिनको हम नेता कहा जाता है, लीडर होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके सक्रिय सदस्य, ठीक है ना, एक्टिव जो के कार्यकर्ता होते हैं, वो लोग होते हैं हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं। तो कार्यकर्ता मतलब ऐसे लोग होते हैं जो राजनीतिक दल का जो भी काम होता है, जितने भी उन राजनीतिक दल काम होते हैं, रैलियाँ करनी होती हैं, लोगों को समर्थन लेना होता है, कुछ बताना होता है ना, कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम करवाना होता है, तो वो सारा का सारा काम जो संभालते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का, जितना प्रचार प्रसार कराते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं हमारे सक्रिय सदस्य। तीसरे नंबर पे आता है हमारा अनुयायी या समर्थक, फॉलोअर्स होते हैं ये लोग, जो कि राजनीतिक दल की विचारधारा से मेल खाते हैं, अपने विचारों को उनके हिसाब से समझते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो हमारे समर्थक है, मतलब सपोर्टर, जैसे मैं आप जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही हैं जो कि राजनीतिक दल उनको टारगेट करता है, जिनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, और फिर वो वोट देते हैं और उस पार्टी की सरकार बनती है। तो इस तरीके से हमने तीन चीज़ों को जाना कि सबसे पहला होता है नेता, दूसरे नंबर पर आते हैं सक्रिय सदस्य, एक्टिव जो आपके पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं आपके अनुयायी समर्थक, ये लोग वोट डालते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी जिनको भी उनको अच्छी लगती है। तो ये थे हमारे तीन कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल की जरूरत क्यों होती है ये समझ लिया, राजनीतिक दल के घटकों को पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि राजनीतिक दल के क्या काम होते हैं, मतलब राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से उनकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। तो उनका सबसे पहला जो काम होता है चुनाव लड़ना, सबसे पहला काम ही होता है हमारा राजनीतिक पार्टियों का, वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जीतने के बाद क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम चुनाव लड़ना, फिर होता है सरकार बनाना। सरकार बनाने के बाद वो लोग कानून का निर्माण करते हैं। राजनीतिक पार्टियाँ होती है जो हमारी संसद होती है, कार्यपालिका होती है, जहाँ पे सारे नेता जो लोग जीत के चुनाव जीतने के बाद बैठते हैं, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाते हैं, वो हमारी पार्लियामेंट मतलब संसद में बैठते हैं और वहाँ पे कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कानून का निर्माण करना भी राजनीतिक दलों के ही कार्य हैं। उसके बाद से हमारा आता है चौथा पॉइंट, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। तो हमें पता है कि जो चुनावी पार्टी में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, वे सरकार बनाते हैं। अब सरकार की जो अपोजिशन में होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विरोधी दल, विरोधी पक्ष होता है ये, जो कि सरकार की गलतियों को, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी दिक्कतें होती हैं, वो जनता के सामने रखता है, ताकि अगली बार चुनाव में जब चुनाव का मौका है तो उनको ज़्यादा वोट मिले, विपक्षी दल को, बजाय जो जिस पार्टी की सरकार है। अगला जो बात है वो है जनमत का निर्माण करना। तो कोई भी मुद्दा होता है समाज में, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों उस मुद्दे को लेके लोगों का जो डिसीजन होता है, जो भी मतलब थिंकिंग थॉट प्रोसेस होता है, उनको चेंज करना किसी खास वे में, उसको हम लोग कहते हैं जनमत निर्माण। जनमत निर्माण, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ये काम भी करती हैं कि जनमत का निर्माण कैसे किया जाए, किसी खास चीज़ को लेके सारी का सारा समाज किस तरीके से बोले। तो ये भी राजनीतिक दलों का ही काम होता है। छठा बात है कल्याण कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। मतलब सरकारी कई सारी बातें होती हैं जो कि अलग अलग तरीके से अच्छा स्कीमें चलाती है सरकार, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जो अनपढ़ होते हैं, जिन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, उन चीज़ों को पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं जो कि आम जनता को बताती हैं, क्योंकि आम जनता को इतना नॉलेज नहीं होती है, तो वो आम जनता को कल्याण कार्यक्रमों के द्वारा उनको बेनिफिट दिया जाता है, लोग बताते हैं, समाज सेवा करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे काम थे जो कि राजनीतिक दल के कार्य कहे जाते हैं। लोगों ने राजनीतिक दलों के काम को समझ लिया और क्यों जरूरत पड़ती है जान लिया, उनके घटकों को जान लिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो अलग अलग देश हैं उनमें किस तरीके का पार्टी सिस्टम राजनीतिक दलों का काम होता है। तो जैसे अगर हम लोग समझते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पर दो दल हैं ना, द्विदल प्रणाली चलती है वहाँ पे, द्विदलीय प्रणाली। मतलब इसका क्या है
कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में दो ही दल हैं जो कि चुनाव लड़ते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। एक बार रिपब्लिकन पार्टी बनाती है और एक बार आपका डेमोक्रेटिक पार्टी बनाती है। तो दो पार्टियाँ, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, यही दोनों पार्टियाँ यूएस में चुनाव लड़ती हैं और अपनी सरकार बनाती हैं। उस तरीके से अगर हम चाइना में देखते हैं, चीन हमारा पड़ोसी देश, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, तो वहाँ पर आपका एक दलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था, मतलब इसको प्रणाली लिख सकते हैं। मतलब इस देश में जो चाइना है हमारा, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही राजनीतिक दल है जो कि पूरे के पूरे देश पे शासन करता है। अगर हम लोग अपने भारत का एग्जांपल लें, इंडिया का, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, बहुदलीय प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली। तो बहुदलीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में एक पार्टी, दो पार्टी नहीं, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। हमारे देश में अधिकार है कि हम लोग अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, हमारे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो कि अलग अलग जगहों पे चुनाव लड़ते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। तो जैसे हम समझते हैं आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, तो समाजवादी पार्टी है। अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर अकाली दल है। अगर हम लोग उड़ीसा की बात करते हैं तो वहाँ पे बीजू जनता दल है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पूरे देश में अलग अलग तरीके की पार्टियाँ हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम करती है। तो हम लोगों ने पार्टियों को दो हिस्सों में बांट रखा है। एक होती है हमारे राजनीतिक दल जो कि पूरे के पूरे स्टेट नेशनल लेवल पे आते हैं। नेशनल लेवल का मतलब पूरे के पूरे देश के ऊपर आते हैं, राष्ट्रीय दल कहा जाता है इनको। और जो हमारी दूसरी पार्टी होती है वो रीजनल पार्टीज होती है जिनको क्षेत्रीय दल कहा जाता है। तो उनके बारे में हम समझते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय कैसे कहलाएंगे और कब राजनीतिक दल क्षेत्रीय कहलाएंगे। तो हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं ना। राष्ट्रीय दल को समझना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन एक बार मैं आपको समझा देता हूँ तो ये काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि राष्ट्रीय दल किन्हें कहते हैं, क्या पैमाना है, क्या आपकी जरूरी कंडीशन है जिसको फुलफिल करने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। तो जो सबसे पहला जो कंडीशन है कि 4 राज्यों के विधानसभा या लोकसभा के चुनावों में, विधानसभा का मतलब होता है कि आपका स्टेट के इलेक्शन में, या लोकसभा जनरल इलेक्शन होते हैं प्रधानमंत्री को चुनने के लिए, उसमें जो वैध मत होते हैं उनका आपको 6% मिले, 6% वोट मिले आप लोगों को। अगर राष्ट्रीय दल को अगर 4% वोट मिलता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी आपकी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, ठीक है ना। या फिर उनको कम से कम 4 सीट मिलनी चाहिए लोकसभा चुनाव में। मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ कि 4 राज्यों के विधानसभा या लोकसभा चुनावों में 6% वैलिड वोट मिले, वैध मत मिले, और साथ साथ लोकसभा चुनाव में कम से कम उनको 4 सीटें मिले, तो वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। एक कंडीशन है, ये है। दूसरी कंडीशन है 4 राज्यों में राज्य पार्टी की मान्यता प्राप्त हो। 4 राज्य हैं हमारे, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तो ऐसे कोई भी 4 राज्यों में अगर उस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला हुआ है तभी वो पॉलिटिकल पार्टी आपकी नेशनल पार्टी कहलाएगी। तीसरी कंडीशन है कि 4 राज्यों के लोकसभा सीटों में कम से कम उसे 2% सीटें मिलें। लोकसभा का जब चुनाव होगा तो उसमें कोई भी 4 राज्यों में उसे कम से कम टोटल मिला के 2% सीटें मिलनी चाहिए लोकसभा की, तब वो आपकी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएंगी। तो ये था हमारा राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की एलिजिबल कंडीशन चाहिए। क्षेत्रीय दल के बारे में जानते हैं। क्षेत्रीय दल हमारे ऐसे होते हैं कि राज्य के विधानसभा के चुनाव में 6% वैलिड वोट उनको मिले और कम से कम 2 सीटें उन लोगों को मिलती हैं, तो वो दल, ऐसा कोई भी दल आपका क्षेत्रीय दल कहलाएगा, उस राज्य का दल कहलाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रीय दल उसी तरीके के होते हैं जो किसी खास स्टेट में ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहते हैं। जैसे अगर हम लोग समझते हैं कि महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो शिवसेना है, वहाँ की क्षेत्रीय दल है। अगर आप लोग दिल्ली में समझते हैं तो आपकी केजरीवाल वाली सरकार है। अगर अभी तक ही क्षेत्रीय दल था, लेकिन अभी गुजरात के चुनाव हुए, उसके बाद से पंजाब में उनकी सरकार बन चुकी है, तब वो एक नेशनल पार्टी बन गई है। लेकिन एक खास इलाके में अगर कोई पार्टी रहती है तो उसको हम लोग क्षेत्रीय दल कहा जाता है, और इसकी कंडीशन इस तरीके से है, ठीक है। अब हम लोगों ने राजनीतिक दलों को समझ लिया कि किस तरीके से राजनीतिक दल होते हैं, रिकॉग्नाइज कैसे होते हैं, लेकिन अब हमको ये समझना है कि राजनीतिक दल को मान्यता देता कौन है ना। राजनीतिक दल के पास आपने देखो चुनाव के चिन्ह होते हैं ना, इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं अलग अलग टाइम पे, डेट डिसाइड होती है, रिजल्ट आता है, तो ये सारा का सारा काम कौन कराता है। तो इसके लिए हमारे देश में बना हुआ है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है कि हमारे देश में चुनाव आयोग होगा जो कि चुनाव से रिलेटेड सारे के सारे काम देखेगा। लोगों को जो चुनाव का जो आपको
आईडी होती है, जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है वो जारी करना ना, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, उनको सिंबल देना, इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो सारा का सारा जो भी वर्क होता है, जो भी काम होता है, वो चुनाव आयोग के अंदर आता है, उसके अधिकारी करते हैं। तो हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि जो चुनाव आयोग है, सबसे पहले जब हमारा चुनाव आयोग बना था 26 जनवरी 1950 को बना था। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे मनाते हैं। तो ये हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि 26 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद एक और जानकारी देता हूँ मैं आपको। जो चुनाव आयोग था 1989 तक, इसके जो हेड थे वो सिर्फ एक ही हुआ करते थे, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चुनाव आयुक्त एक चुनाव आयुक्त हुआ करता था। लेकिन 1989 में जो हमारी वोट देने की एज थी वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई, जो अभी चल रही है। तो इसलिए चुनाव आयोग में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। तो चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे उनकी संख्या बढ़ा के 1 से 3 कर दी गई। 1989 में इसको चेंज कर दिया गया था, 1 से 3 कर दिया गया था। फिर कुछ समय बाद ये जो व्यवस्था था फिर से सिंगल कर दिया गया था कि मतलब एक ही चुनाव आयुक्त रहेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, 1993 में हमारे इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया और परमानेंट है। और आज की डेट में भी हमारे 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य होते हैं और 2 उनके सहायक होते हैं। तो इस तरीके से था ये चुनाव आयोग, जो कि सारे के सारे पॉलिटिकल रिलेटेड काम, चुनाव से जुड़े हुए सारे के सारे काम चुनाव आयोग देखता है। राजनीतिक दलों की चुनौतियों के बारे में जानते हैं अब, कि राजनीतिक दलों के सामने आज के डेट में, आज के लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चुनौती है वंशवाद की चुनौती है। नेता का जो बेटा होता है वो फिर नेता बनता है, उनके भी बेटा बनते हैं, चाचा मामा सब, जो पूरा परिवार होता है एक पॉलिटिकल पार्टी को एक हाईजैक सा कर लेता है कि पूरे का पूरा परिवार ही एक राजनीतिक दल बन जाता है। ठीक है, तो वंशवाद की चुनौती है हमारी सबसे पहली। दूसरी चुनौती है पारदर्शिता। राजनीतिक दल वह कहने को तो बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक कहलाते हैं, लेकिन जो उनके अंदर जो इंटरनल जो डेमोक्रेसी होती है, जो आपका आंतरिक लोकतंत्र होता है, उनके अंदर काफ़ी अभाव होता है। पारदर्शिता उनके अंदर नहीं होती कि किस तरीके से क्या डिसीजन लिया जा रहा है। किसी को चुनाव लड़ने की जो सीट दी जाती है कि हमारी पार्टी की तरफ से ही लड़ेगा, कि किस तरीके से क्या आधार रहा किसी को आगे बढ़ाने का, किसी को रोकने का क्या आधार रहता है, किस वजह से किसी को आगे बढ़ाया जाता है, पार्टी के अंदर किसी को रोका जाता है, उसकी पारदर्शिता होती नहीं है। ये दूसरी चुनौती थी। और उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र का बहुत अभाव रहता है। पार्टी के अंदर उतना इलेक्शन नहीं होता। जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जो ताकतवर होते हैं, जो जिनके पास वोट ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को पार्टी का हेड बना दिया जाता है, इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी जाती है। तो ये भी चुनौतियाँ हैं कि राजनीतिक दल की, इससे राजनीतिक दल को काफ़ी सामना करना पड़ता है। उसके बाद से हमारा होता है विकल्पहीनता। बहुत कम ही नेता होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, मसल पावर भी होती है, हर तरीके से सबल होते हैं। तो इसीलिए जो राजनीतिक दल होते हैं उनके पास उतने ऑप्शन नहीं होते कि वो एक अलग तरीके के नेता को उठा सके, बिल्कुल ग्राउंड से आगे बढ़ सके। तो विकल्पहीनता भी काफ़ी एक चुनौती होती है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। उसके बाद से जो लास्ट है और जो सबसे ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। आजकल पॉलिटिकल पार्टी में हम हर दूसरा जो कैंडिडेट देखते हैं, लगभग सारे के सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, ऐसे नेता होते हैं जिनके ऊपर आपराधिक तत्व होते हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे होते हैं। तो ये सारी चुनौतियाँ थी। इसके बाद एक और चुनौती मैं ऐड कर देता हूँ कि महिलाओं की प्रतिनिधित्व, महिलाओं का प्रतिनिधित्व। राजनीतिक दलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखेंगे तो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो ये भी चुनौती होती है कि राजनीतिक दलों में महिलाएं काफ़ी कम होती हैं, और अगर होती भी हैं तो वो मतलब बस नाम मात्र की होती हैं। सारे डिसीजन के पति लेते हैं या उनकी तरफ से कोई मेल ले रहा होता है, कोई पुरुष ले रहा होता है। तो ये भी एक चुनौती है राजनीतिक दल में, क्या कि महिलाओं को बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। तो अगर राजनीतिक दलों को सुधरना है, अपने आप को बहुत अच्छा करना है और चुनाव में बार बार जीत लानी होगी, तो इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और इन सारी चुनौतियों से जीत कर ही एक राजनीतिक दल बहुत अच्छे से बन सकता है, बहुत अच्छा एक राजनीतिक दल बन सकता है, जो कि हमेशा काफ़ी समय तक, काफ़ी लंबे समय तक जनता के दिलों में बस के उनके ऊपर शासन कर सकता है। तो इन चुनौतियों को हटा के, वंशवाद को हटा के, पारदर्शिता ला के, महिलाओं को बराबर का प्रतिनिधित्व ला के राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। अपराधी तत्वों को ऐसे नियम कानून बना दिए जाते हैं ताकि उनकी जो घुसपैठ ना हो सके, और इस तरीके के जो चुनाव ना, मतलब ऐसे लोगों का चुनाव ना हो जो कि पहले से क्रिमिनल हैं। क्योंकि अगर क्रिमिनल लोग ही चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारा कोशिश करेंगे और इस तरीके के नियम कानून बनाएंगे ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, तभी एक लोकतंत्र काफ़ी एक स्वस्थ लोकतंत्र बन पाएगा, और स्वस्थ लोकतंत्र रहेगा तभी समाज का अच्छे से विकास हो पाएगा।
तो ये हमारी पूरी वीडियो थी राजनीतिक दल के ऊपर। सारी राजनीतिक दलों के बारे में मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के बारे में मैंने आपको समझाया, चुनाव आयोग के बारे में बताया, राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों होती है ये भी हम लोगों ने जाना, और उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं इनके बारे में भी हमने जाना। अब हमारे देश में टोटल 8 राजनीतिक दल ऐसे हो चुके हैं जो कि पॉलिटिकल राष्ट्रीय होते हैं, राष्ट्रीय दल हैं। तो उनके बारे में मैं एक आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसी में मैं ऐड कर देता तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती। तो उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बारे में थोड़ा आपको सब बता दूंगा। तो ये पूरी वीडियो थी, इसको आप एक बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छे से कुछ समझ में आ जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।